गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कैसे हो प्यारे बच्चों। आज की वर्कशीट नंबर 57, तारीख 24 नवंबर। आज की जो आपकी वर्कशीट है ये फिर से राइटिंग स्किल के ऊपर है। आपको एक पैराग्राफ लिखने के लिए दिया गया है जिसकी समरी पहले की भांति आपको नीचे एक पाई चार्ट के थ्रू दिखाई गई है। तो पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट कर दूं, सरकार भी आप लोगों को इस लायक समझने लगी है कि ये शीट जो एक्सरसाइज आपको दी है यही सेम आईलेट्स के एग्ज़ाम में दी गई है। आईलेट्स जो है ब्रिटिश काउंसिल कराती है। अगर आपको वहाँ का परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, तब जाकर आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। उस एग्ज़ाम में भी यही सेम एक्सरसाइज पूछी गई थी और आज ये आप लोगों के सामने है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। Writing skill. The given pie chart shows the main reason why agricultural land become less productive. The table shows how these causes affect three regions of the world during 1990s. तो बेटा ये बता रहे हैं कि 1990s में एग्रीकल्चरल लैंड का जो प्रोडक्शन था वो कम हो रहा था, उसका क्या कारण था। सेलेक्ट and report the main features and make comparison. Write a analytical paragraph summarizing द इन्फॉर्मेशन। तो आपको ये दिया गया है, देखिए, कोज ऑफ वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन। तो क्या कारण था? ओवर ग्रेजिंग, जो आवारा पशु हैं वो जो चरने जाते थे वो ज़्यादा हो रहा था। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटा जा रहा था। ओवर कल्टीवेशन, जहाँ आपको कम बीज डाल के कल्टीवेट करना चाहिए था वहाँ आपने ज़्यादा बीज डाल दिए हैं, जिसकी वजह से वो लैंड डिग्रेड हो गई, उसके सारे मिनरल्स ख़त्म हो गए। क्रॉप रोटेशन यूज़ नहीं, ये सारे ओवर कल्टीवेशन में आ जाएंगे। तो आप देखेंगे 35% ओवर ग्रेजिंग की वजह से हुई, 30% लैंड का जो है डिग्रेडेशन हुआ डिफॉरेस्टेशन की वजह से, और 28% हुआ आपका ओवर कल्टीवेशन से। बाकी सारे रीज़न 7% में आ गए। अब इन्होंने दिया रीजन वाइज इसका कंपैरिजन। नॉर्थ अमेरिका में जो डिफॉरेस्टेशन था वो 2% था, ओवर कल्टीवेशन जो था वो 3.3% था, ओवर ग्रेजिंग से 1.5, और टोटल लैंड जो डिग्रेड हुई वो 5% डिग्रेडेशन हुआ। यूरोप में 9.8 डिफॉरेस्टेशन से, ओवर कल्टीवेशन से 7.7 और ओवर ग्रेजिंग से 5.5, यानी कि 23% यूरोप में क्या हुआ? डिग्रेडेशन। ओशिनिया में 1.7 और ओवर कल्टीवेशन से 0, ओवर ग्रेजिंग से 11.3, टोटल 13%। तो अब आपको इसका एक पैराग्राफ लिखना है, एनालिटिकल पैराग्राफ, इनको डाटा को एनालाइज करते हुए। तो जैसा हमने अभी बताया है सिर्फ उसी को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है। आइए आपके लिए हम इसे करते हैं। The pie chart indicates the factors that negatively affected the productivity of agricultural lands worldwide, while the table data illustrates the percentage of data degrading in three major regions due to those factors mentioned. तो हमने पहले तो ये बता दिया कि पाई चार्ट में तो ये बताया गया है कि डिग्रेडेशन के फैक्टर्स क्या क्या थे, और उसके बाद जो टेबल दी गई है उसमें बताया गया है कि मेन 3 रीजन्स में इन फैक्टर्स का कितना कितना परसेंटेज था। From the pie chart, it can be seen that the major factor that causes the worldwide land degradation is overgrazing. 35% of agricultural land worldwide becomes less productive due to single factor, overgrazing. Deforestation is accounted for 30% degradation of cultivatable land, while overcultivation results 28% land degradation. All the other minor regions are categorized as other and constituted 7% of loss of land fertility. तो बेटा ये जो पैराग्राफ दिया है, पहले पैराग्राफ में हमने इंट्रोडक्शन दे दिया दोनों चीज़ों में क्या है, दूसरे में हमने पहले पैराग्राफ को इलस्ट्रेट कर दिया, उसके बारे में हमने बता दिया है। अब तीसरा पैराग्राफ है, उसमें देखते हैं। द गिवन डेटा टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड डिग्रेडेशन इन 3 रीजन्स ड्यूरिंग द 1990s। 1990 के दशक में
जो आपका 3 मेजर फैक्टर्स थे, उसमें 3 मेजर रीजन्स को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है। पहला है नॉर्थ अमेरिका, फिर यूरोप और ओशियाना। ओशियाना इज़ कंप्राइज्ड मेन आइलैंड इन साउथ पैसिफिक एरिया इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। समझ में आ गया बेटा? ओशियाना किसको बोला है? न्यूजीलैंड को और ऑस्ट्रेलिया को, मेजर जो आपके आइलैंड रीजन है साउथ पैसिफिक के, उनको। द एनालाइज शोज दैट द हाइएस्ट परसेंटेज of land degradation 23% occurred in Europe in 1990s। अभी हमने टेबल में देखा था कि 23% सबसे ज़्यादा डिग्रेडेशन कहाँ पे हुआ था? यूरोप में, उसके बाद ओशियाना में, और लास्ट सबसे कम कहाँ हुआ था बेटा? यूएस में। दिस इज फॉलोड बाय ओशियाना and North America, where the percentage were 13% and 5% respectively. The most striking feature was the overcultivation had zero impact in Oceania and it was mostly affected by overgrazing। सबसे ज़्यादा जो है इफेक्ट आपने देखा सारे टेबल्स में भी और उसमें भी दिखाया गया कि ओवरग्रेजिंग की वजह से सबसे ज़्यादा जो लैंड थी वो डिग्रेड हुई। ये बेटा आपका पैसेज था, आपने जो लिखा आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखने के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप जूमिंग, और किसी भी प्रकार का अगर डाउट आपको है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड आस्क मी। और सिर्फ वर्कशीट से रिलेटेड ही नहीं, आपको किसी चैप्टर में डाउट है तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट आस्क, पिक अप द फोन, write a comment, and I will definitely answer to your query. Bye bye, take care.